और दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानने वाले हैं जो वर्ग 3 की यहाँ पे 2026 में परीक्षा होनी है इसकी। तो इसके देख लीजिए हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं सभी विषयों से, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपको यहाँ पे इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। कुल मिला के सभी विषयों के टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए भी जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए इनका रिवीजन करते हैं। तो इसके लिए आपको देख लीजिए यहाँ पर देखना है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लिए गए हैं जो। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो देख लीजिए इसका कौन है, स्किनर, विलियम जेम्स, वाटसन और थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर क्या है, विलियम जेम्स। देख लीजिए इसी तरीके से अब नीचे आएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक और पियाजे, इनमें से किसने दिया था ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर दिया था थॉर्नडाइक ने। देख लीजिए मतलब कि इसका सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है बुद्धि का द्वार कारक सिद्धांत। बुद्धि का जो द्वार कारक सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसके ऑप्शन है स्पीयरमैन, बिने, टर्मन, गलफोर्ड्स। तो देख लीजिए इसका जो है यहाँ पर देख लेना ध्यान से। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन है बुद्धि का द्वार कारक सिद्धांत जो है किसने दिया था, स्पीयरमैन, बिने, टर्मन, गलफोर्ड्स। तो चलिए इसका आंसर रहने वाला है अपना ए स्पीयरमैन। तो देख लीजिए बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इसके बाद तीसरा व चौथा क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, इनकी ऑप्शन रहने वाले हैं 2, 3, 4, 5। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ये आपको इसका आंसर जानने के लिए देख लीजिए आप टाइप करें और इसका आंसर है सी। देख लीजिए 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4। इसी तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे आता है पांचवा क्वेश्चन। रेट एक्ट 2009 के तहत शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित है। देख लीजिए इसके ऑप्शन हैं, देख लीजिए 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 35 घंटे। इसका ऑप्शन है देख लीजिए डी, बी, इसका है 45 घंटे, इसका आंसर है। इसी प्रकार से छठवां क्वेश्चन है कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कोहल वर्ग का सिद्धांत है जो किससे संबंधित है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, नैतिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास। अब इनमें से कोहल वर्ग का कौन सा है, तो देख लीजिए आपका यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला है बी, नैतिक विकास। देख लीजिए इसका आंसर है नैतिक विकास। इसी प्रकार से छठवां क्वेश्चन है अपना सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है बालक के विकास की दिशा होती है। देख लीजिए कौन सी होती है, तो आपको सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, निश्चित नहीं दोनों ओर से। तो देख लीजिए इसके ऑप्शंस हैं। अब इसका आंसर रहने वाला है सिर से पैर की ओर। इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। इसका ऑप्शन है देख लीजिए हॉल, थॉर्नडाइक और स्किनर, पावलोव। क्रिया प्रसूत का जो है किसने दिया था सिद्धांत, ये दिया था स्किनर ने। देख लीजिए यहाँ पे। इसी प्रकार से अब आता है नौवां क्वेश्चन किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर जो है स्किनर ने दिया था। इसी प्रकार से आपका नौवां क्वेश्चन है किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसका ऑप्शन हैं स्टील ने, हॉल, वैलेंटाइन, रॉस और बिने। यह किसने कहा था,
तो देख लीजिए इसका जो है आंसर है ए, स्टैनले हॉल ने कहा था। इसी प्रकार से शिक्षा की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। देख लीजिए सबसे अच्छी विधि क्या है शिक्षा की, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन से व्याख्यान, खेल विधि, रटने की विधि, पाठ्य पुस्तक। देख लीजिए इसका आंसर है बी, यानी खेल विधि। अब इसके प्रकार से आपको 11वां क्वेश्चन आ रहा है पर्यावरण अध्ययन से। तो देख लीजिए अपना पर्यावरण अध्ययन से 11वां क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें देख लीजिए अपना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर पेपर में आता है। देख लीजिए 5 जून को, 22 अप्रैल को और जो है 16 सितंबर, 11 जुलाई कब मनाया जाता है। इसका आंसर है अपना 5 जून। तो देख लीजिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो अपना 12वां वाला क्वेश्चन है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। देख लीजिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ऑप्शन है शेर, एक सींग वाला गैंडा, बाघ और हाथी। किसके लिए यह प्रसिद्ध है, इसका आंसर है एक सींग वाले गैंडा का, यानी इसका बी वाला आंसर है। इसी प्रकार आपको तीसरा वाला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। देख लीजिए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो इसका निचली यानी आपको ऑप्शन से समतल मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयरन मंडल। तो देख लीजिए वायुमंडल की निचली जो है तो वो है बी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निचली परत है क्षोभ मंडल, देख लेना आपको। इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत, तो देख लीजिए क्षोभ मंडल, समतल मंडल, बाह्य मंडल और कोई नहीं। तो ओजोन परत है जो अपनी वो कहाँ पाई जाती है, देख लीजिए ध्यान से, तो वो पाई जाती है समतल मंडल में अपनी ओजोन परत पाई जाती है। इसी प्रकार से 14 यानी 15वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसें में मुख्य गैस कौन सी है। देख लीजिए ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य गैस है जो कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इनमें से आपका विकल्प कौन सा सही है कमेंट कीजिए। अब इसका आंसर है सी। तो देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य गैस मानी जाती है। इसी प्रकार से अपना 16वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे। देख लीजिए मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन, बाबा अमृते। तो देख लीजिए इनमें से आपका आंसर कौन है कमेंट कीजिए। अब इसका आंसर है जो बी, सुंदरलाल बहुगुणा। इसी प्रकार से अपना 7वां क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, यानी जो रक्त का थक्का जमता है उसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और के, यानी इसमें ए, बी, डी, के इनमें से कौन सा सही है, ये आपका आंसर क्या है कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है डी, विटामिन के। इसी प्रकार से 18वां है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। कौन है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, बैरोमीटर, कैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। दूध की शुद्धता कौन नापता है कमेंट जवाब दीजिए। इसका आंसर है बी, लैक्टोमीटर। देख लीजिए यहाँ पे दूध का शुद्धता नापने हैं, यानी दूध कितना है तो आपको जो है लैक्टोमीटर से पता चलता है। इसी प्रकार से 19वां क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। एजी टांसले, ओडम, वर्मिंग, हेंकल। देख लीजिए इनमें से आपका
आंसर है ए जी टांसले। परिस्थिति तंत्र का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए जी टांसले ने। इसी प्रकार से 20वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ए कछुआ, बी मगरमच्छ, सी गंगा डॉल्फिन घड़ियाल, डी आपका कौन सा आंसर है? कमेंट कीजिए। तो देख लीजिए, इसका आंसर है सी गंगा डॉल्फिन, जो है जलीय जीव है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। इसी प्रकार से 21वां क्वेश्चन आने वाला है अपना हिंदी और शिक्षा शास्त्र से, तो आपको अब ध्यान देना है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे। 21वीं क्वेश्चन आ चुका है अपना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है अपनी छोटी इकाई? शब्द, वर्ण, वाक्य, पद, जो है आपका आंसर कमेंट करें। इसके बाद देख लीजिए, इसका आंसर है बी यानी वर्ण। इसी प्रकार से अपना 22वां है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। देख लीजिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्या कहते हैं? देख लीजिए, इसका आंसर है ये संधि, यानी दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं। इसी प्रकार से 23वां आता है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसका ऑप्शन है आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। ये देख लीजिए, इनका जो है आपका ऑप्शन, इनमें से सही कौन सा लिखा है ये आपको चयन करना है। तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन से बी आशीर्वाद यानी बी वाला सही लिखा है। इसी प्रकार से आपका अगला वाला आता है यानी 24वां क्वेश्चन, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? देख लीजिए, इसके ऑप्शंस यहाँ पे केवल मातृभाषा सीखना, मातृभाषा से शुरू कर कई भाषाओं की ओर बढ़ना, विदेशी भाषा सीखना, अंग्रेजी भाषा। इसका आंसर है मातृभाषा शुरू की गई भाषाओं की ओर बढ़ना। देख लीजिए, इसी प्रकार से अब आता है अपना 25वां क्वेश्चन है। क्या है इसमें कहा गया है? लेखन कौशल का अंतिम चरण क्या है? तो इसका अक्षरों की बनावट, सुलेख, सृजनात्मक लेखन, डिक्टेशन। देख लीजिए, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सुलेख, यानी लेखन कौशल का अंतिम चरण क्या है? सुलेख है। तो देख लीजिए, इसका यदि आपको आंसर याद रखना है तो देख लीजिए, सुलेख से अपना लेखन यानी लिखावट होती है। अपन अगर ही रोज़ रोज़ से सुलेख लिखेंगे तो उसका जो है लेखन यानी अपना राइटिंग है जो वो सही हो जाएगी। कैसे? सुलेख लिखने से। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से 6वां आता है अपना, देख लीजिए, वो 26वां क्वेश्चन आने वाला है। तो अब आपको 26वें क्वेश्चन के लिए क्या करना है? तो देख लीजिए, इस वीडियो में इतना ही। केवल यहाँ पे क्वेश्चन को जो है 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देख लीजिए, अगले क्वेश्चन आने वाले हैं गणित विषय से। तो चलिए गणित विषय के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अपलोड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको सभी जो है सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी के पास शेयर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्ट आते हैं अपने पेपर में, वही हम यहाँ पे आपको मोस्ट वाले वीडियो में रिवीजन कराते हैं। तो चलिए, इसमें रिवीजन भी होता है और अपना प्रैक्टिस भी हो जाता है। चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन के साथ और अगले सिलेबस के साथ।